वही सुंदरेश्वर के ऑफिस में चले जाते हैं क्योंकि उसके पिताजी को यह देखना था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जब सुंदरेश्वर के बारे में ऑफिस में बॉस अच्छा बोल देता है तो उसके पिताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं। वे बिना बताए रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। तभी सुंदरेश्वर को उसके पिताजी कहते हैं, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, खुद के दम पर कर रहे हो। क्योंकि पहले उसके पिताजी उसे नाकारा ही समझते थे, मगर ऑफिस में जब उसके बारे में अच्छा सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई। लेकिन सुंदरेश्वर नहीं जानता कि ये दूरियां उन्हें अलग करने की कगार पर ला चुकी हैं। बहुत बार मीनाक्षी सुंदरेश्वर से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मगर सुंदरेश्वर मना कर देता है और धीरे धीरे मीनाक्षी भी खुद को अकेली महसूस करने लगती है। ऐसी ही मीनाक्षी की जिंदगी के दिन बीतते हैं। मगर एक दिन जब वह अपने फ्रेंड से मिलती है तो उसका फ्रेंड मीनाक्षी से कहता है, तुम थोड़ा सुंदरेश्वर को टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है कि जब तक तुम एक दूसरे को समझ पाते तब तक तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हो गया था, इसलिए उसे टाइम दो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन एक दिन जब कहीं जाना होता है तो मीनाक्षी वही साड़ी पहनकर आ जाती है जो उसके फ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी। जब सुंदरेश्वर के घर वाले मीनाक्षी को वह साड़ी पहने हुए देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं, तुम्हें यह साड़ी किसने दी? और सुंदरेश्वर जानता है कि यह तुम्हारा खास फ्रेंड कौन है। इसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो जाती है और मीनाक्षी अपने घर वालों के पास चली जाती है और साथ में अपने फ्रेंड के साथ काम करने लग जाती है। लेकिन एक दिन मीनाक्षी सुंदरेश्वर से मिलने चली जाती है, मगर जब सुंदरेश्वर मीनाक्षी से मिलता है तो वह कहता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं था, तुम पागल हो क्या? लेकिन सुंदरेश्वर नहीं जानता था कि उसके फ्रेंड ने उसके फोन से मीनाक्षी को मैसेज किया था। मीनाक्षी उसी मैसेज की वजह से मिलने आई थी। मगर जब सुंदरेश्वर का बॉस आता है तो उससे कहता है, तुम पर कितना भरोसा था, लेकिन तुमने हमेशा ही हमसे झूठ बोला है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। तभी सुंदरेश्वर मीनाक्षी पर भड़क जाता है और उससे कहता है, अब सब खत्म हो गया। इतना सुनते ही मीनाक्षी अंदर से बहुत टूट जाती है। दूसरी ओर सुंदरेश्वर अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, लेकिन उसी के बीच वह अपनी पत्नी का जिक्र करने लगता है और फिर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे अब एहसास होने लगता है कि पत्नी से दूर रहकर कैसा महसूस होता है। वह अपने घर चला जाता है और मीनाक्षी को बहुत मिस करता है।